वक्त बस नदी के किनारे हाथ धो रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथों में बिजली है। जैसे ही उसने हाथ पानी में डाले, नदी की मछलियां करंट लगने से मरने लगी। औरत खुद हैरान रह गई और तब उसे पता चला कि उसके हाथों में बिजली पैदा करने की शक्ति है। क्या मेरे हाथ बिजली पैदा कर सकते हैं? असल में वह एक दूसरी दुनिया से आई हुई लड़की थी। एक बार एक इवेंट में जब वह माइक पकड़े हुए थी, तभी माइक में करंट आ गया और वह करंट लगने से मर गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह वेन परिवार की एक बीमार और कमजोर लड़की के शरीर में जन्म ले चुकी थी। इस परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसकी दादी तो उसे मारने तक पर तुली हुई थी। जब उसने देखा कि उसकी पोती कमजोर है और खुद को बचा नहीं सकती, तो उसने कंबल से उसका मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश की। तू मुझे दोष मत देना, ये तेरी किस्मत है कि तू इतनी जल्दी मर रही है। खतरे की इस घड़ी में लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए मरे होने का नाटक किया। जब दादी को लगा कि वह मर चुकी है, तब जाकर उसने उसे छोड़ दिया और नौकरों को बुलाकर उसे दफनाने का आदेश दे दिया। तभी उसकी माँ दवा लेकर आई और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि लोग उसकी बेटी को ले जा रहे हैं, तो वह और उसका बेटा तुरंत उन्हें रोकने लगे। लेकिन दादी जिद पर अड़ी रही कि लड़की मर चुकी है और उसे दफना देना चाहिए। माँ को पूरा यकीन था कि उसकी बेटी अभी जिंदा है, इसीलिए वह अपनी सास के सामने घुटनों पर गिरकर उससे विनती करने लगी, माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर को छोड़ दूंगी, बस मेरी बेटी और बेटे को मेरे साथ जाने दीजिए, वह अभी जिंदा है। लेकिन निर्दयी दादी का दिल नहीं पिघला और वह उन्हें घर से निकालने पर अड़ी रही। तभी अचानक लड़की ने दादी का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। माँ और भाई ये देखकर बहुत खुश हुए कि वह जिंदा है, लेकिन दादी अभी उन्हें घर से निकालने पर तुली हुई थी। उसने माँ के सारे कीमती सामान छीन लिए और उन्हें खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। असल में दादी का बेटा मर चुका था, इसलिए वह अपने दूसरे बेटे चाचा के परिवार का पक्ष ले रही थी और इन तीनों को घर से निकालना चाहती थी। ये सब जानने के बाद लड़की ने फैसला किया कि वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेगी। उसने दादी के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा कुछ गलत किया तो वह सबको बता देगी कि दादी ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर दादी थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसने उन्हें घर में रहने नहीं दिया और नौकरों को आदेश दिया कि वे उन्हें कुछ भी साथ ले जाने न दे। इस तरह माँ, बेटी और बेटा तीनों मजबूरी में अपने पुराने घर लौट आए। इस समय भाई बहुत भूखा था, इसलिए लड़की ने सोचा कि अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।